हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त जबरदस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज हम आरपीएफ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों हम इसका A to Z जानकारी आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के पास यह वीडियो अवश्य शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की फुल मतलब A to Z जानकारी। ओके दोस्तों, आरपीएफ को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस कहा जाता है। अब दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कशन बात कर लेते हैं। दोस्तों यह वैकेंसी रेलवे के द्वारा कराई जाती है। दोस्तों यह वैकेंसी पिछले 2018 वर्ष में आई थी। तो दोस्तों उस समय से अब तक 2023 तक बहुत लंबा गैप हुआ। दोस्तों इस लंबा गैप होने के कारण अब दोस्तों रेलवे में देखा जाता है कि कांस्टेबल की कमी हुई है। दोस्तों अब इसके कारण इसमें वैकेंसियां आने की संभावनाएं बहुत हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने 2024 से पहले इसकी आगाज कर दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए हम आपको इसका पूरा A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या प्रोसेस है, इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या सैलरी है, क्या हाइट वेट चेस्ट, सब की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यह वैकेंसी दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें है क्या, तो दोस्तों हमने बताया कि दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल, दोस्तों यह वैकेंसी रेलवे के द्वारा कराई जाती है। ओके दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट कितने आने वाले हैं दोस्तों, इसमें करीब दोस्तों 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली है। ओके दोस्तों, और जितनी भी वैकेंसी आएगी दोस्तों उसमें से 50% महिलाओं को सीट आरक्षित किया जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई डेट क्या होगा। डेट अर्थात इसमें एज, दोस्तों किसका क्या एज होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो एज की बात हुई है, इसमें दोस्तों जनरल EWS का एज 18 वर्ष से, अगर आप 25 वर्ष तक हैं, 28 से दोस्तों अगर 25 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों ओबीसी की बात करें तो 18 से 28 वर्ष तक। अगर दोस्तों SC और ST की बात करें दोस्तों, अगर आप 18 से 30 वर्ष के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए यह सुनहरा मौका होने वाला है। अब दोस्तों योग्यता, अप्लाई करने का तो हमने बता दिया। अब दोस्तों योग्यता क्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे शानदार बात यह है कि इसमें सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ओनली 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्म फीस क्या होनी चाहिए। दोस्तों जनरल EWS OBC के लिए 450 रुपये है, मतलब 450 रुपये दोस्तों, 450 रुपये। और दोस्तों SC और ST के लिए दोस्तों 250 रुपये मात्र। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों हमने क्या जाना, एज जाना, और दोस्तों क्या एज है, क्या योग्यता है। दोस्तों हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कैसे हम नौकरी को पाएंगे या जॉब कैसे पाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, पहले तो एक रिटन एग्जाम होगा, पहला चरण होगा क्योंकि रिटन एग्जाम वो भी ऑनलाइन होगा। तो दूसरा दोस्तों PET और PMT यानी कि रनिंग भी साथ में रहेगा। ओके दोस्तों, आपका फिजिकल होगा। और तीसरा है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद चौथी प्रक्रिया है, उसमें एक लिस्ट लगेगी जिसे कहते हैं मेरिट लिस्ट। दोस्तों अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको बधाई। ओके दोस्तों, आप ऐसा अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित 100% आपकी लिस्ट में नाम आएगा, वो भी मेरिट लिस्ट में। ओके दोस्तों, चलिए हमने देखा कि किस किस चरण से हमको गुजरना होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमने तो देख लिया भैया ये प्रोसेस होते हैं। तो अब भैया बात कर लेते हैं पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, किसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। दोस्तों हम बता देते हैं। दोस्तों सिलेबस क्या है कि समान ज्ञान और विज्ञान अर्थात GK GS। दोस्तों GK GS से कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होगा। इसी में आपका करंट अफेयर भी शामिल होने वाला है। ओके दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन तो 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर आएगा जी। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गणित में दोस्तों, गणित या मैथ कह सकते हैं। इसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन आने वाला है। कितना दोस्तों, 35 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन पर नंबर का होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग भी भैया आपका 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का। तो दोस्तों कह सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, मार्क्स भी 120 का ही होगा। टोटल आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट। अब दोस्तों निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं।
भैया निगेटिव मार्किंग क्या होगा। दोस्तों निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। दोस्तों कितने बच्चे सोच रहे हैं यार निगेटिव मार्किंग ना होता तो सही होता है। भैया अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए निगेटिव मार्किंग जो होता है वह वरदान साबित होता है, क्योंकि इसमें वो भी बच्चे शामिल होने की बहुत कम आशा होती है। क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप भी जाएंगे 100 क्वेश्चन करके आएंगे, आपके बगल वाली सीट पर जो बच्चा बैठा है वो भी 100 करके आएगा। अगर निगेटिव मार्किंग है, आप जितना पढ़े हैं, आपका जितना तैयार है, आप उतना ही करेंगे। और अगर आप अदर कर रहे हैं तो ये सोच कर करेंगे कि भैया निगेटिव है, गलत हो जाएगा, तो वास्तव में गलत हो जाता है। अगर वह बगल वाला बच्चा नहीं पढ़ा है तो वह आपसे कम ही उसका नंबर रहेगा। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए निगेटिव मार्किंग वरदान साबित होता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल सिलेबस। दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो सिलेबस होगा क्या होगा रिटेन के लिए। दूसरा चरण क्या हमने बताया भैया, पीईटी पीएमटी यानी कि फिजिकल। अब दोस्तों फिजिकल का क्या सिलेबस होने वाला, फिजिकल में क्या होने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों फिजिकल मेल और फीमेल के लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जो रनिंग होती है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, यानी कि आप कह सकते हैं इसका जो फिजिकल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें जो रनिंग होती है थोड़ी तगड़ी मांगी जाती है। और महिलाओं के लिए वही 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड के लिए कहा गया। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट दोस्तों मेल के लिए क्या होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। दोस्तों चेस्ट सिर्फ मेल का लिया जाता है, फीमेल का नहीं लिया जाता है। इसमें दोस्तों जो नॉर्मली होता है, जैसे कि आप ऐसे खड़े हैं, वो फुलाव मतलब आपको बिना फुलाव आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप ऐसे फुलाएंगे तो आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए फुलाव। ओके दोस्तों, फुलाव आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जितना आपका 80 है 80 से 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आपका 82 है तो फुलकर 87 होना चाहिए। ओके तो यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाई जंप। हाई जंप जो होता है दोस्तों वो 4 फीट होता है, जिसे आप गांव में ऊंची कूद या घर पे ऊंची कूद कहते हो, उसे भी हाई जंप कहा जाता है। दोस्तों मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जिसे दोस्तों आप लोग लंबी कूद कहते हैं। ओके दोस्तों, लंबी कूद मेल के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं। भैया हमने तो इतना कर लिया, हम अगर इसमें जॉब कर रहे हैं तो हमको क्या सैलरी मिलेगी, सैलरी क्या होने वाली है। तो दोस्तों इसकी सैलरी जो है आपको 32,000 से लेकर 35,000 के बीच पर मंथ होगा। दोस्तों यह सैलरी मतलब यह वैकेंसी जो भी आने वाली है दोस्तों, इसमें आप मतलब मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और महिलाओं के लिए एक सुनहरा और शानदार मौका है। अगर आप आरपीएफ में जॉब करना चाहते हैं, आप कांस्टेबल के इच्छुक हैं, तो प्लीज़ आप आरपीएफ को अवश्य ट्राई करें। हम तो आपको यही सजेशन देंगे। और अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप उन लाखों बच्चों से आप इतना आगे रहेंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन से पहले पढ़ रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग कई लाख बच्चे तैयारी करेंगे। तो सोचिए अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप उन लाखों बच्चों से कितना आगे होंगे, आपको भी अंदाजा नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया इतनी भीड़ में अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नौकरी, इस भर्ती का एक सीट आपका होगा, यानी कि एक वर्दी आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद। जय मां सरस्वती।